दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे और तो और हो सकता है आप घबरा भी जाओ, तो सोच समझ कर वीडियो वॉच करना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेट संडे फैमिली। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरीज। और जो ये कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है। ये एक ऐसे दो भाइयों की कहानी है जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसे शैतान भी करने से 500 बार सोचेगा, जिससे पूरा पाकिस्तान दहल गया था। तो चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया खान, जहां पर दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। दोनों की एज देखी जाए तो 35-40 यानी कि 35-40 होगी, और दोनों भाइयों में कम से कम 4 से 5 साल का डिफरेंस था। और दोनों भाई शादीशुदा थे। दोनों के दो बच्चे भी थे। ये बहुत गरीब परिवार से थे। फरमान अली पढ़ने में बहुत होशियार था। 2010 में इन दोनों की बीवियों ने इनको छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गईं। जब उनकी बीवी से यह कारण पूछा गया कि आपने इनको क्यों छोड़ा है, तो उन्होंने बताया ये दोनों बहुत मारते पीटते थे और कई कई दिनों के लिए पता नहीं कहां चले जाते थे। काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे। अप्रैल 2011 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। पूरे पाकिस्तान में मानिए हड़कंप सा मच गया। दोस्तों, ये बात है भक्कर इलाके की, जहां पर ये दोनों भाई रहते थे। वही पास में ही एक कब्रिस्तान भी था। एक दिन हुआ ये, वहां पर एक 24 साल की लड़की रुबीना, जिसकी मृत्यु कैंसर की वजह से हुई है, उसको वहां पर दफनाया जाता है। अगले दिन वो फिर आते हैं उस कब्र का मुआयना करने, और वो देखते हैं कब्र के साथ कुछ छेड़खानी हुई है और ऐसा लग रहा था कि कब्र को किसी ने खोदा है। उनको शक होता है। जैसे ही उन्होंने कब्र को खोद कर देखा, मानो उनके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई, और वो देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। उस कब्र से उस लड़की की लाश गायब थी। वो तुरंत ही पास के पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बातें पुलिस को बताते हैं, और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल सी जाती है और पुलिस जांच में जुट जाती है और कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से वो पूछताछ करना शुरू करती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक शख्स जो कि वहां का लोकल है, वो पुलिस को एक खबर देता है। वो बताता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति रोज मेरे को नजर आता है और वो इस कब्रिस्तान के आसपास बहुत बार देखा जा चुका है, और उसके घर में बहुत ज्यादा टोने टोटके भी किए जाते हैं। उस शख्स की खबर पर पूरी पुलिस की टीम उसको ढूंढने में जुट जाती है, जिसको लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर फकर भाटी, और उस घर में पहुंच जाती है जहां पर उस आदमी ने इसकी खबर दी थी। और आप सुनकर चौंक जाओगे। और वो घर था उन्हीं दो भाइयों का, मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली का, जहां पर ये दोनों भाई अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहा करते थे। पुलिस इस घर का पूरा चप्पा चप्पा छानती है, पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तभी इंस्पेक्टर फकर भाटी की एक बंद कमरे पर नजर पड़ती है, जो इनके घर के ठीक सामने था, और उस कमरे पर लगा होता है ताला। पुलिस के बहुत पूछने पर पता चलता है कि ये कमरा आरिफ का है, जो घर से कई दिनों से बाहर गया हुआ है। और पुलिस फरमान से इस कमरे की चाबी लेकर उसको खोलती है, और जैसे ही वो कमरा खुलता है, पुलिस उस कमरे की हालत देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि अंदर का मंजर इतना खतरनाक होता है जिसे देखने के बाद हर कोई दहल जाए। कमरे से बहुत गंदी बदबू आती है, और कमरे के बीचों बीच एक बर्तन जिसमें कुछ मीट रखा हुआ है। पुलिस ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। उस बर्तन के जस्ट बगल में एक बाका और छोटी कुल्हाड़ी मिलती है, जिस पर मानो बहुत सारा खून और छोटे छोटे मांस के टुकड़े चिपके होते हैं। मिस्टर फकर भाटी की पैनी नजर उस वक्त चौंक जाती है जब वो देखती है कि बहुत सारा मोटी चींटियों का झुंड एक चारपाई के नीचे जा रहा है। जैसे ही फकर भाटी की टीम झुककर नीचे देखती है, तो वो एक बोरे में कुछ बंधा हुआ है। इंस्पेक्टर भट्टी कांस्टेबल से बोरी को बाहर निकलवाते हैं और उस बोरी को खुलवाते हैं, और जब उस बोरी को खोला गया तो सबके होश उड़ गए।
दोस्तों, उस बोरी में रुबीना की लाश थी, जिसे कब्रिस्तान में अभी कल ही दफनाया गया था, और उसका एक पैर गायब। अब इसे देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस लाश का एक पैर काट दिया गया था, और जो पैर काटा गया था वही पैर उस बर्तन यानी कि जो पतीला वहां पर रखा था उसी में पकाया गया था, और इसी मांस को पकाकर इन दोनों भाइयों ने चाव से खाया था, और इसी लड़की का गोश्त उस बाके और उस कुल्हाड़ी पर लगा हुआ था। अब जो आरिफ, जो घर से कुछ दिनों से बताया जा रहा था कि बाहर था, उसको भी कस्टडी में ले लिया जाता है, और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया हमारे बड़े भाई फरमान ने ही इसका गोश्त पकाया था, और जिसे हम एक दिन पहले ही उस कब्र से निकाल कर लाए थे। और अब जब उस बर्तन को फॉरेंसिक लैब जो कि मुल्तान में है वहां पर भेजा गया तो वहां से पता चलता है कि ये एक इंसानी मांस है जिसे बनाया गया था। और जब ये खबर आसपास के लोगों में फैलती है, पूरा मोहल्ला उनको घेर लेता है, और वो बोलते हैं कि हमारे बीच में दो आदमखोर रहते हैं जो कब्रिस्तान में कब्र खोद कर लाश को निकालते हैं और खा जाते हैं। और जब इन दोनों भाइयों को जेल में ले जाकर पूछताछ की जाती है, और वो एक दिल दहला देने वाली बात बोलते हैं, इन आदमखोरों ने अब तक 100 से भी ज्यादा लाशों को खा लिया था, जिसके पीछे की वजह ये कुछ यूं बताते हैं कि इनको कोई जादू टोना करने वाला मिला था, जिसने इनको कहा था कि अगर ये इंसानी मांस खाएंगे तो ये सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, जिस कारण किसी जीवित इंसान को तो मारने की इनकी हिम्मत थी नहीं, इसलिए ये मुर्दों को निकाल कर खाते थे। और ये कब्रिस्तान में एकदम ध्यान रखते थे, जैसे ही लाश को कब्रिस्तान में दफनाया जाता था ये तुरंत उस लाश को निकालकर अपने घर लेकर चले जाते थे, और उसके मांस को पकाकर चाव से खा जाते थे। अब पुलिस इन दोनों को अदालत में लाती है। तब तक बाहर लोगों का गुस्सा बहुत भड़क चुका था, लोग ट्रैफिक जाम करने लगे थे, लोग इन्हें जनता के हवाले करने की मांग कर रहे थे। लेकिन ये बात यही रुकने वाली नहीं थी। अगर एक बार कोई इंसान का मांस खाने लगता है तो फिर वो अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, जब इनको अदालत में पेश किया गया तो एक बात सामने आती है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था जिसके तहत इनको सजा दी जाए। ऐसी कोई धारा ही नहीं थी जो इन पर लागू की जाए। लेकिन फिर बाद में मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के जुर्म में इन दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाई गई। और दोस्तों, ये दोनों भाई 2 साल की सजा काटने के बाद 2013 में रिहा भी हो गए। और जब ये रिहा होकर अपने स्थान पर गए तो लोगों ने इनका बहुत ज्यादा ही विरोध किया, और पुलिस वालों ने इन दोनों की हिफाजत की, और ये दोनों अपना स्थान छोड़कर निकल पड़े। दोस्तों, 1 साल तक तो इन दोनों का कोई भी अता पता नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों ने इन दोनों को अपना नाम गुप्त रखने को बोला था। लेकिन दोस्तों, अप्रैल के एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आती है जिसमें एक घर से अजीब सी बदबू आने की शिकायत मिलती है। पुलिस उस जगह पर पहुंचकर आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर उस घर में जाती है जिस घर में बदबू आ रही थी। और मजे की बात तो यह है कि पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि हमारे बगल में कौन रह रहा है। जब पुलिस उस घर में पहुंचती है तो उस घर में आरिफ दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही आरिफ है जो 1 साल पहले ही अभी जेल से रिहा हुआ था। और उस घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस उस कमरे के पास जाती है जिस कमरे से इतनी भयानक बदबू आ रही थी, और उसमें एक बड़ा सा भयानक सा ताला लगा हुआ था। जब पुलिस उस कमरे को खोलती है, पुलिस के और आस पड़ोस के लोगों के हाथ पैर मानो फूल जाते हैं। दोस्तों, कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। पुलिस आरिफ को जानती थी तो उसके दिमाग में फिर से वही पुरानी कहानी रिपीट होने लगती है। पुलिस वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं, और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि यह सर मोहल्ले में ही कुछ वक्त पहले एक बच्चे की मौत हुई थी उसका था, जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन ये दोनों आदमखोर भाई उस बच्चे को कब्र से निकाल कर अपने घर ले आए थे, और इससे पहले भी ये बहुत सारी लाशों को लाकर अपने घर में चाव से बनाकर खा चुके थे। फिर दोबारा इन दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया गया, और पता चलता है कि ये दोनों भाई 2 साल की सजा काटने के बाद भी आदमखोर ही बने हुए थे। और दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि ये 150 से अधिक लाशों को खा चुके थे। लोग जब कब्र पर फूल चढ़ाने या दुआएं पढ़ने जाते थे
तो उनके मन में यही शंका होती थी कि इस कब्र में लाश मिलेगी या नहीं मिलेगी। पुलिस की और ज्यादा जोर देकर पूछने पर एक बात और सामने आती है कि ये इंसानी मांस से तरी बनाकर रोटी और चावल से बहुत चाव से खाया करते थे। अब पाकिस्तानी पुलिस और अदालत ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इनको क्या सजा दें। तब 2015 में यह फैसला निकला है कि 12 साल की सजा दी जाती है, यानी कि 2015 से लेकर आने वाले 2027 या 28 में एक बार फिर से ये रिहा हो जाएंगे। तब पता नहीं क्या होगा, क्या ये दोबारा से दोनों आदमखोर भाई वही हैवानियत करेंगे जो ये करते चले आए हैं। तो दोस्तों, ये थी इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये सच्ची घटना जो हमें पाकिस्तान से हमारे फ्रेंड ने भेजी थी। दुआ करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है तो हमें वॉइस नोट करके या मैसेज करके भी आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।